पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मुसलमान और काफर की जंग है, मतलब अमेरिका इसराइल चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री आगे आए, कोई भी इस्लामिक कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी हो। अभी जैसे कि आप सिचुएशन देख सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की हालात चल रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान ने क्या किया, जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री का गुरु मानता है, जो कहता है हम एटॉमिक पावर है, उसने उसी बीच में इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्या किया, इसराइल के लिए क्या किया, उसने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में पाकिस्तान क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। अब ईरान इसराइल वार के अंदर हर एक ने अपना अपना एक नैरेटिव, अपना अपना एक नजरिया आपके सामने रखा होगा। आपकी भी अपनी सोच होगी कि आखिर किसी को लगता होगा कि ये जंग है मजहब की। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मुसलमान और काफर की जंग है, मतलब अमेरिका इसराइल चाहता नहीं है कि दुनिया में कोई भी इस्लामिक कंट्री आगे आए, कोई भी इस्लामिक कंट्री या फिर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी हो। जबकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो सोच है, इससे बहुत हट के है। ये मजहब की जंग नहीं है, ये कोई मुसलमान काफर की जंग नहीं है, ये जंग है पावर की, ये जंग है ऑयल की, ये जंग है तेल की। जैसा एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए सांस लेना लाजमी है, और अगर उसे कहा जाए कि आप मेरी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते, तो सेम इसी तरीके से कितना मुश्किल होगा कि अगर दुनिया में एक कंट्री ये कहे, यूएस ये कहे, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री मेरी मर्जी के बगैर ऑयल नहीं बेच सकता, तो वही सिचुएशन होगी जैसे सांस लेने में मुश्किल आती है, फिर जिंदा रहने में, दुनिया को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल से अगर ये मजहब की जंग होती, ये पाकिस्तानियों के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये मजहब की जंग है, अगर ये मजहब की जंग होती तो क्या आपको लगता है कि इस मजहब की जंग में दो इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ते? ईरान सऊदी अरेबिया आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी गल्फ स्टेट हैं उनके ऊपर ईरान हमला कर रहा है। इवन सऊदिया ने तो वार्निंग दे दी है ईरान को कि अगर मजीद आपने कोई भी ऐसा एक्शन किया तो उसका सख्त रिएक्शन होगा। फिर क्या वजह है, अगर मजहब की जंग होती तो सारे इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे ना होते? इकट्ठे ना होने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बेसिक चीज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान के लिए इस टाइम डू और डाई की सिचुएशन है। नो डाउट अमेरिका ने हमला किया, पूरी दुनिया को ये पहले से पता था कि ईरान के लिए टफ टाइम आने वाला है, ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। अमेरिका भी वक्तन फवक्तन आगाह करता रहा, वार्न करता रहा ईरान को, लेकिन अमेरिका को, इसराइल को या दुनिया की किसी भी कंट्री को इस चीज का आइडिया नहीं था कि ईरान इतना बहादुराना तरीके से, इतना पावरफुल तरीके से रिटेलिएट करेगा, इतने बेहतर अंदाज में वो रिएक्शन देगा और पूरी दुनिया को, खास तौर पे अमेरिका को हैरान कर देगा। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस टाइम परेशान नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर उनकी ट्वीट्स देखी जाए, या कहीं पे भी उनकी स्टेटमेंट देखी जाए, तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो जंग से पहले था। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।